नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपने हवस का नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं कि दोस्तों हवस में चढ़ा आदमी इस कदर पागल हो जाता है कि वो भी नहीं देख पाता है कि सामने कौन है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके साथ उसका बाप ही दोस्तों हवस के चलते उसके साथ गंदे काम करता था। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों वह लगातार ऐसे काम करता जा रहा था, जब ये मामला सामने आया तो दोस्तों लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी धमाकेदार नई वीडियो लेकर आता हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 26 वर्षीय लड़की सुनीता से। जी हाँ दोस्तों, जो यूपी में एक जिला पड़ता है कानपुर जिला की रहने वाली संगीता दोस्तों अपने 2.5 साल के बेटे के साथ कानपुर में ही रहती थी। जी हाँ दोस्तों, उसका पति का कुछ समय पहले देहांत हो गया था, जिसके चलते दोस्तों वे विधवा हो चुकी थी। दोस्तों जब संगीता का कानपुर में मन नहीं लगता था तो वे अपने मायके लखनऊ चली जाती थी। जी हाँ दोस्तों, उनके माँ के घर में दोस्तों उसकी बीमार माँ और उसका बड़ा भाई और उसके चाचा और उसकी भाभी वहाँ रहते थे। जी हाँ दोस्तों, संगीता का जो बाप था दोस्तों उसकी कुछ समय पहले बीमार होने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इसी की टेंशन में उसकी माँ लगातार बीमार रहती थी। घर में कोई भी आता जाता था तो उसे होश तक नहीं रहता था कि कौन आया है और कौन गया। जी हाँ दोस्तों, उसकी माँ की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। दोस्तों संगीता का जो मायका में जो घर था उसमें मात्र 3 कमरे थे, जिसमें से दोस्तों एक कमरे में चाचा रहते थे और एक कमरे में उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी सोते थे और दूसरा कमरा अपनी बीमार माँ के लिए छोड़ रखा था, जिसके चलते दोस्तों जब भी वे मायके जाती थी तो अपनी माँ के साथ वे कमरे में सोती थी। जी हाँ दोस्तों, संगीता के जो दोस्तों चाचा जी थे वो पहले तो उन सबसे दूर रहते थे, लेकिन जब से संगीता के बाप की मौत हुई थी तब से उसके चाचा ने उन सबको अपना लिया था। जी हाँ दोस्तों, अब वे उनके साथ ही रहने लगे थे। दोस्तों एक दिन संगीता को अपने मायके आए मात्र 2 दिन हुए थे। जी हाँ दोस्तों, एक रात जब वो सो रही थी तो दोस्तों उसे बालकनी में किसी की चलने की आवाज़ आई थी। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों वे उठकर देखने जाती है तो सबसे पहले वे बाथरूम में देखती है, लेकिन दोस्तों बाथरूम में उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर वो अपनी माँ के कमरे में जाकर देखती है तो उसकी माँ दोस्तों जोर जोर से खर्राटे लेकर गहरी नींद में सो रही थी। जी हाँ दोस्तों उसकी जो भाभी थी वो 27 साल की थी और दोस्तों वे अक्सर दरवाज़ा बंद करके नहीं सोती थी, वे दरवाजे पर सिर्फ और सिर्फ पर्दा लगाकर सोती थी। जी हाँ दोस्तों, जो संगीता का भाई था वो सेल्समैन था, जिसके चलते दोस्तों वे हफ्ते 2 हफ्ते में घर आता था। जी हाँ दोस्तों, उसका घर आना जाना बहुत ही कम रहता था और वे घर पर बहुत ही कम रहते थे, जिसके चलते दोस्तों उसकी भाभी अकेली रहती थी और उसकी भाभी अक्सर कमरे में पर्दा लगा कर ही सोती थी। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों संगीता किसी चलने की आवाज़ सुनकर उठ जाती है तो वे चारों तरफ छानबीन करती है। जी हाँ दोस्तों, उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोस्तों आखिरकार घर में कौन घुसा है। जी हाँ दोस्तों, उसे शक हो जाता है या तो भाभी है या फिर चाचा जी है, दोनों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों वे उसकी भाभी के कमरे में हल्का सा पर्दा हटाकर फिर देखती है तो एक शख्स दोस्तों खड़ा था और एक शख्स बेड पर लेटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, एक शख्स जो खड़ा था वह तुरंत दोस्तों वह बेड पर चढ़कर दोस्तों उसके साथ सो जाता है। लेकिन दोस्तों संगीता लगातार देखने की कोशिश करती है, उनको पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों अंधेरा होने के कारण उनका चेहरा वे साफ नहीं देख पा रही थी, जिसके चलते दोस्तों उन्हें शक तो हो जाता है कि चाचा जी और ये भाभी एक साथ सोए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे पूरा शक हो जाता है। लेकिन दोस्तों संगीता लगातार छुपके से उनको देखने की कोशिश कर रही थी,
उन्हें ये पता नहीं पड़ रहा था कि चाचा जी कौन है और भाभी कौन है। जी हाँ दोस्तों, वे लगातार दोस्तों उन पर ताकाझाकी कर रही थी। जब थोड़ी देर बाद में दोस्तों उसकी भाभी जैसे ही उठती है तो उसके लंबे लंबे बाल उसको दिख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो संगीता को पूरा लगने लग जाता है कि जो मेरे साइड वाला है वो तो है चाचा जी, और जो उस साइड है दोस्तों वो है भाभी। जी हाँ दोस्तों, वे दोस्तों एक दूसरे के ऊपर लेट रहे थे। जो उसका चाचा जी था उसका हाथ उसकी भाभी के ब्लाउज के बटनों पर जा चुका था। जी हाँ दोस्तों, कपड़े खोलने की आवाज़ आ रही थी और लगातार आवाज़ बढ़ती जा रही थी और अजीब सी आवाज़ें दोस्तों लगातार उस कमरे से आ रही थी। दोस्तों अब संगीता को पूरा यकीन हो चुका था कि उसके चाचा जी उसकी भाभी के साथ रोज रात को उसके भैया नहीं होते थे तो वे लगातार उसके साथ करता है। दोस्तों लगातार संगीता कमरे में ताकाझाकी करके ये मंजर देखती जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, वे देखती जा रही थी कि उसके चाचा जी जो थे उसकी भाभी के लगातार हाथ दबाते जा रहे। जी हाँ दोस्तों, फिर लगातार ये देखने के कारण दोस्तों अब दोस्तों धीरे धीरे संगीता में भी बेईमानी आने लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसे भी अब पति ना होने का एहसास होने लगा था। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों लगातार संगीता भी गहरी गहरी सांस भरती जा रही थी। लगातार देखने के कारण अब संगीता के जो नल होता है दोस्तों उसमें से पानी टपकने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वह देखती जा रही थी कि उसका जो चाचा है वो उसकी भाभी को टांग ऊंची करके दोस्तों करता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब पहली बार उसका चाचा डालता है तो उसकी चीखें एकदम से निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो जोर जोर से चीखती है, उसके सिर पर पसीना साफ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों लगातार चाचा करते जा रहे थे और चाचा दोस्तों जो संगीता का चाचा था वह उसकी भाभी पर काफ़ी भारी पड़ता नजर आ रहा था, जिसके चलते दोस्तों अब संगीता का भी मन इस चीज़ पर पिघलने लगा था। चाचा जी लगातार भाभी के पैर सीधे करके उसे जानवरों की तरह उसकी ठुकाई कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लगातार उसे मार रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और जो भाभी की चीख थी दोस्तों वह लगातार निकलती जा रही थी, चीखें रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। जी हाँ दोस्तों, 15 मिनट के बाद दोस्तों संगीता देखती है कि दोस्तों उनकी सांसें जो थी वह धीरे धीरे कम होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे सांसें कम होने के बाद दोस्तों उसके चाचा जी अपने कपड़े पहनते हैं और संगीता को लग रहा था कि चाचा जी अब सीधे बाहर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तभी संगीता छिप जाती है। 10-15 मिनट तक बैठे रहने के बाद दोस्तों चाचा जी निकल कर सीधे उनके कमरे में चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों संगीता टॉर्च लेकर भाभी के घर में घुस जाती है। जब देखती है अंदर जाकर तो दोस्तों उसकी भाभी गहरी नींद में सोई हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी जो एक जांघ थी दोस्तों वे लंबी और एक जांघ मुड़ी हुई बिस्तर पर चौड़ी होकर सो रही थी। हाँ जी हाँ दोस्तों, और संगीता देख रही थी कि भाभी की सेल्फी से वाइट सा पानी लगातार निकलता जा रहा था और वे गहरी नींद में दोस्तों सोई हुई थी। जब ये सब कुछ संगीता देखती है दोस्तों संगीता से रहा नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ हरकतें देखकर उसकी सेल्फी से पानी टपकने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वे कमरे में जाती है, संगीता अपने कमरे में जाती है। वे देखती है कि उसका 2.5 साल का बेटा वहीं सो रहा था। जी हाँ दोस्तों, वह तुरंत से ही अपनी सेल्फी में अंगुली को सेट देती है और लगातार दोस्तों सेल्फी में अंगुली 30-40 बार अंगुली करती है, जिसके चलते दोस्तों वह भी शांत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ कर संगीता भी अब सो जाती है। हाँ जी हाँ दोस्तों, संगीता को अब लगने लगा था कि चाचा जी में बहुत ही ज़्यादा ताकत है। जो तो ताकत है उसके पति में भी दोस्तों ऐसी ताकत नहीं थी जो एक चाचा जी में थी। अब दोस्तों जब अगली सुबह होती है तो दोस्तों जो उसकी भाभी थी उसके चाचा को बोलती है कि पापा जी चाय पी लो। जी हाँ दोस्तों, तभी संगीता सोचने लगती है कि रात भर तो इसके साथ बिस्तर में लेटी थी और अब उसे चाय की पूछ रही है। जी हाँ दोस्तों, वह सोचती कि उसको शर्म तक भी नहीं है। जी हाँ, अब दोस्तों लगातार ही ऐसे चलता जा रहा था। उसके चाचा जी रोज़ उसकी भाभी के कमरे में आते थे और रोज़ उसकी ठुकाई करके जाते थे। जी हाँ दोस्तों, लगातार ये सब चीज़ें देखते जा रही थी संगीता। अब दोस्तों एक दिन उसकी भाभी उसके पास बैठी होती है। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों वह बिना झिझक के बिना डर के उसकी भाभी को तुरंत कह देती है
कि भाभी आप तो रात में बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रही हो। तो इस पर दोस्तों उसकी भाभी कहती है, छी तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसी बात करने से। तो इस पर दोस्तों संगीता फिर से अपनी भाभी से कहती है कि शर्म किस बात की भाभी, रात को मज़े तो आप ले रही हो। दोस्तों ये कहते ही दोस्तों एकदम से उसकी भाभी चौंक जाती है और उसकी भाभी का शर्म से सर नीचे झुक जाता है और वह कहती है कि मेरे भाई में ऐसी क्या कमी है जो तुम चाचा जी से मज़े ले रहे हो। इस पर दोस्तों उसकी भाभी कहती है कि संगीता क्या करे, मैं तो इस घर की औरत हूँ, मुझे रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और कैसे भी इस घर में मुझे रहना है तो मेरी आग तो बुझाने के लिए कोई होना चाहिए। इस पर दोस्तों संगीता कहती है कि घर में अगर कोई चीज़ हो तो भाभी मिल बांट कर खाना चाहिए। दोस्तों ये कहते ही संगीता के भाभी के अंदर एकदम से करंट दौड़ने लगता है। जो संगीता की भाभी होती है कि बोलती है कि संगीता तुम ये क्या बोल रही हो, तुम मेरी सबसे पहले सहेली हो, ननद बाद में। मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ ये सब चीज़ ठीक नहीं है, वो तुम्हारे चाचा जी है। दोस्तों ये कहती हुई उसकी भाभी उसे बोलती है कि तुम्हारे चाचा ने मेरे साथ एक दिन ज़बरदस्ती की थी और मैं तुम्हारे भैया को नहीं बता सकी, जिसके चलते वे लगातार मेरे साथ ऐसे करते रहे और फिर मेरी आदत पड़ गई, जिसके कारण मैं लगातार करती हूँ। लेकिन दोस्तों इस पर संगीता कहती है कि भाभी जी ये सब बकवास बंद करो, तुम मुझे रास्ता बताओ। दोस्तों इस पर उसकी भाभी उसको रास्ता बताती है, कहती है कि तुम्हारा 2.5 साल का बेटा तो सो जाता है रात को, तो तुम ऐसा करना कि मैं तुम्हारे बेटे के पास सो जाऊंगी और तुम मेरे कपड़े पहनकर मेरे बिस्तर में लेट जाना। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये रास्ता थोड़ा खौफनाक था, खतरनाक था। इसके बाद भी दोस्तों अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी सेल्फी की प्यास बुझाने के लिए संगीता दोस्तों उसके कमरे में रात को जाकर उसकी भाभी के कपड़े पहनकर लेट जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों उसके चाचा जी दारू में धुत हुए हुए उसके कमरे में घुस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे उसके गर्दन पर हाथ रखते हैं और दोस्तों उनके गुलगुले को दबाने लगते हैं। लगातार दबाने के बाद दोस्तों एकदम से संगीता के सेल्फी में उत्तेजना आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, फिर लगातार आ की करवटें, आ की आवाज़ें निकालती जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, वही जानवर की तरह दोस्तों पोजीशन देख के उसके चाचा जी उसे लगातार ठुकाई करते जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों लगातार संगीता को सुकून आता जा रहा था। अब दोस्तों लगातार ऐसे ही चलता जा रहा था। एक रात को कभी उसकी भाभी कमरे में लेटती तो एक रात को संगीता जाकर खुद उस कमरे में लेटती और उसके चाचा के साथ लगातार दोस्तों मज़े ले रही थी। जी हाँ दोस्तों, वे अपना प्यास बुझाने के चक्कर में दोस्तों वे अपने चाचा के साथ ऐसी हरकतें करती जा रही थी। एक तरफ तो दोस्तों उसका जो संगीता का भाई था वह सेल्समैन होने के कारण दोस्तों ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, जिसके चलते दोस्तों उसकी भाभी उसकी चाचा से प्यास बुझवा रही थी। वहीं दोस्तों संगीता थी कि ज़्यादातर अपने मायके वहाँ अपनी बीमार माँ के पास रहती थी, जिसके चलते दोस्तों उसके भी पति नहीं होने के कारण वह भी अपने चाचा से अब लगातार चुपके से धोखे से लगातार प्यास बुझवा रही थी। जी हाँ दोस्तों, तो सिलसिला ऐसा ही चलता जा रहा था। दोनों बारी बारी से अपनी प्यास और अपनी ठुकाई और अपनी सेल्फी के पूरे मज़े अपने चाचा को दिलवा रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों लगातार जो उसके चाचा थे वह संगीता की भाभी समझकर संगीता को भी अब दोस्तों लगातार उसके साथ खेलने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, कभी दोस्तों जांघों को चौड़ी करके सेल्फी में अपनी स्टिक डाल देते थे, तो कभी दोस्तों खुद ही संगीता अपनी सेल्फी चौड़ी करके अपने चाचा की स्टिक डाल लेती थी। जी हाँ दोस्तों, और अपने हाथों से उस स्टिक को लगातार दोस्तों पकड़ कर दोस्तों हिलाती थी, जिसके कारण सेल्फी दोस्तों बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब तो दोस्तों उसकी भाभी से खतरनाक दोस्तों अलग अलग पोजीशन में पोज लेने लगी थी संगीता। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों जब संगीता को उसके चाचा जी कर रहे थे तो गलती से उनको उनकी ही बिस्तर पर नींद आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब सुबह होती है तो देखती है कि उसकी बेटी संगीता उसके साथ थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों संगीता को लगातार अब शर्म से पानी हो चुकी थी, वह भागकर अपने कमरे में चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो संगीता होती है उसको लगता है कि शायद चाचा जी को पता पड़ गया, ये सब बात उसकी भाभी को बताती है। भाभी बोलती है कि कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर पता भी पड़ जाएगा तो क्या हुआ, चाचा जी है तुम तो मजे लो। दोस्तों इस पर वह कहती है कि वे मेरे बाप के समान है, अगर उनको पता पड़ गया तो क्या होगा। इस पर उसकी भाभी कहती कि आज रात को तुम और जाओ, कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, इसका जो निपटारा है वो आज ही हो जाएगा। दोस्तों अगले दिन भी संगीता उसके कमरे में जाती है। संगीता जाकर दोस्तों लगातार दोस्तों चाचा उसके साथ वही गंदी हरकतें करता जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों उसकी सेल्फी में अपना स्टिक डालता है तो उसे रहा नहीं जाता और वह जोर से चिल्लाने लगती है कि चाचा जी मैं संगीता हूँ। इस पर उसके चाचा जी बोलते हैं कि अब मूड खराब मत करो, मेरा मूड बन गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर दोस्तों चाचा जी अब अपनी मशीन लगातार चलाते जा रहे थे और ये करते करते दोस्तों वे दोनों ठुकाई करते जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तभी उसकी भाभी आती है अंदर से और लाइट का बटन दबाकर बल्ब ऑन कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों को देखते ही उसकी भाभी दोस्तों दोनों पानी पानी हो जाते हैं। ये सब दोस्तों उसकी भाभी ने उसके चाचा का पीछा छुड़ाने के लिए किया था। अब दोस्तों उसके चाचा भी शर्म से सर झुक जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।